तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। वृंदावन में एक बूढ़ा संगीतकार था जिसका नाम प्रेमचंद था। वह अपनी बांसुरी को लेकर बहुत प्रसिद्ध था। क्या ओह कि उसकी धुन में जादू था। लोग कहते थे कि प्रेमचंद की बांसुरी की धुन सुनकर मुरझाए हुए फूल भी खिल जाते हैं। लेकिन प्रेमचंद के मन में एक बात का बहुत घमंड था। उसे लगता था कि कान्हा भी उसी की बांसुरी की धुन सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि उसकी बांसुरी सबसे अच्छी थी। जन्माष्टमी का दिन आ गया। गांव के सभी लोग अपनी अपनी बांसुरियां लेकर आए। हर कोई कान्हा के लिए एक मधुर धुन बजाना चाहता था। प्रेमचंद ने भी अपनी बांसुरी निकाली। जैसे ही उसने बजाना शुरू किया, उसकी धुन बहुत मधुर थी, लेकिन इस बार उसमें अहंकार की हल्की सी आवाज भी थी। जब कान्हा ने ये सुना तो वे मुस्कुराए। उन्होंने प्रेमचंद को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारी बांसुरी में बहुत जादू है, लेकिन आज मैं एक अलग धुन सुनना चाहता हूँ। प्रेमचंद हैरान था। कैसी धुन कान्हा? कान्हा ने उसे अपनी बांसुरी दी और कहा, इस बांसुरी को मत बजाओ, बस इसे अपने हृदय से लगाओ। प्रेमचंद ने कान्हा की बात मान ली। उसने बांसुरी को अपने सीने से लगाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे कोई धुन नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसके मन का सारा अहंकार शांत हो गया। तभी कान्हा ने सभी गांव वालों से कहा, अब तुम सब अपनी अपनी बांसुरियां बजाओ। जब सभी लोगों ने अपनी बांसुरियां बजाई तो उनकी धुन में कोई अहंकार नहीं था, बल्कि प्रेम और भक्ति थी। उस दिन वृंदावन में लाखों बांसुरियों की एक साथ बजती हुई धुन बहुत ही मधुर लग रही थी। कान्हा ने सभी से कहा, ये है वृंदावन की सबसे अनोखी धुन। ये धुन किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हम सब की है। प्रेमचंद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि संगीत का असली सार अकेले में नहीं, बल्कि सबके साथ मिलकर बजाने में है। उस दिन के बाद प्रेमचंद ने कभी भी अपनी बांसुरी को सबसे बेहतर नहीं समझा, बल्कि सभी के साथ मिलकर बजाया। प्रेमचंद के मन से जब अहंकार निकल गया तो उसकी बांसुरी की धुन में एक नई पवित्रता आ गई थी। वह धुन अब केवल मधुर नहीं, बल्कि उसमें मिलन और प्रेम का सार था। वह अब किसी भी धुन को अपनी धुन से कम नहीं समझता था, बल्कि सभी के साथ मिलकर बजाता था। एक दिन वृंदावन में सभी फूलों का रंग फीका पड़ने लगा। गुलाब का रंग फीका हो गया, कमल का रंग फीका हो गया और सभी पेड़ पौधे मुरझाने लगे। गांव के लोग परेशान थे। तभी कान्हा ने सभी से कहा, वृंदावन के फूल और पेड़ पौधे हमारे मन की तरह हैं। जब हमारे मन में अहंकार होता है तो वे भी अपनी सुंदरता खो देते हैं। कान्हा ने सभी से कहा कि वे सब मिलकर एक साथ बांसुरी बजाएं। प्रेमचंद ने सभी को बांसुरी बजाना सिखाया, लेकिन इस बार उसने किसी को भी यह नहीं बताया कि कैसे बजाना है। उसने कहा, अपनी अपनी धुन बजाओ, लेकिन उसमें सच्ची भावना डालो। जब सभी ने अपनी अपनी बांसुरियां बजाईं, तो कोई भी धुन एक जैसी नहीं थी, लेकिन उन सभी धुनों को मिलकर एक ऐसी धुन बनी जो किसी भी एक धुन से ज्यादा सुंदर थी। जैसे ही वह धुन बजनी शुरू हुई, वृंदावन के सभी फूलों का रंग वापस आ गया। गुलाब फिर से लाल हो गया, कमल फिर से गुलाबी हो गया और सभी पेड़ पौधे हरे भरे हो गए। लेकिन एक और चमत्कार हुआ। आसमान से इंद्रधनुष के रंग फूलों पर बरसने लगे और सभी फूल एक साथ मिलकर इंद्रधनुषी रंग के हो गए। कान्हा ने प्रेमचंद से कहा, ये है तुम्हारे संगीत की असली शक्ति। जब तुम अकेले बजाते थे तो केवल एक धुन थी, लेकिन जब तुम सबके साथ मिलकर बजाए तो लाखों धुनें एक साथ बज उठी। प्रेमचंद ने ये समझ लिया कि हर इंसान की अपनी एक अनोखी धुन होती है, और जब सब एक साथ मिलकर अपनी धुन बजाते हैं तो वह संगीत सबसे सुंदर होता है। प्रेमचंद के संगीत और कान्हा की कृपा से वृंदावन के फूल इंद्रधनुषी हो गए थे। ये घटना पूरे गांव में एकता और सद्भाव का प्रतीक बन गई। प्रेमचंद अब केवल एक संगीतकार नहीं, बल्कि गांव के सभी बच्चों का गुरु बन गया था। वह हर शाम बच्चों को बांसुरी बजाना सिखाता, लेकिन उसका पहला सबक हमेशा यही होता था कि संगीत में सबसे जरूरी चीज एकता है। लेकिन एक दिन प्रेमचंद बूढ़ा हो गया। उसके हाथ कांपने लगे और वह बांसुरी नहीं बजा पा रहा था। वह उदास हो गया और सोचने लगा कि अब वह किस बड़ी काम का नहीं रहा। ये देखकर कान्हा ने गांव के सभी बच्चों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, हमारे गुरुजी उदास हैं, हमें उन्हें खुश करना होगा।
बच्चों ने पूछा, कैसे कान्हा? कान्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें उन्हें ये दिखाना होगा कि उनका संगीत कभी खत्म नहीं होगा। होली का त्योहार आने वाला था। कान्हा ने सभी बच्चों से कहा कि वे सब मिलकर एक खास तरह की होली खेलें। उन्होंने बच्चों को रंग और पानी नहीं, बल्कि सूखे फूलों की पंखुड़ियां इकट्ठा करने को कहा, जो अब इंद्रधनुषी हो चुकी थीं। होली के दिन प्रेमचंद अपने घर के बाहर बैठा था। उसे लग रहा था कि यह होली उसके लिए आखिरी होगी। तभी सभी बच्चे दौड़ते हुए आए और उन्होंने प्रेमचंद के ऊपर फूलों की पंखुड़ियां बरसाना शुरू कर दिया। वे पंखुड़ियां किसी भी रंग से ज्यादा सुंदर थीं। वे पंखुड़ियां प्रेमचंद के ऊपर बरस रही थीं, लेकिन उनका संगीत पर प्रेमचंद के कानों में नहीं, बल्कि उसके हृदय में बज रहा था। प्रेमचंद ने अपनी आंखें बंद की और उससे लगा कि वह आज भी बांसुरी बजा रहा है, लेकिन इस बार उसका संगीत अकेला नहीं था, बल्कि उसमें लाखों फूलों की पंखुड़ियों का प्रेम शामिल था। प्रेमचंद की आंखों में आंसू थे। उसने समझा कि गुरु का असली संगीत उनकी शिक्षा में होता है, न कि उनके हाथों में। कान्हा ने ये साबित कर दिया कि एक गुरु कभी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि उसकी शिक्षा हमेशा जिंदा रहती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।